नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मा ई स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं राकेश कुमावत, सहायक लेखाधिकारी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैं आरएएस क्यों नहीं बन पाया। कई बच्चे ऐसे कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप यूट्यूब पर हमें खूब ज्ञानवर्धक बातें कहते हैं, रुकने के लिए मना करते हैं, थमने के लिए मना करते हैं, लगातार अनवरत चरे वेती का मंत्र देते हैं, लेकिन सर आप बताएं कि आपका सफर क्यों थम गया, आपने अपना रथ क्यों रोक दिया, जबकि आप तो हमें ज्ञानी और प्रबुद्ध लगते हो। ऐसी स्थिति के कमेंट्स बच्चों के आ रहे थे। तो दोस्तों, क्या कारण रहे, क्यों मैं आरएएस नहीं बन पाया? ठीक है, क्या मेरी तैयारी में दम कम था, या मेरा प्रयास कम था, या कुछ ऐसी बातें थी, ऐसी कुछ मजबूरियां थी जो मुझे उधर नहीं ले गई, या कुछ नियति का ही ऐसा खेल था कि मुझे आरएएस नहीं बनना था? उन सब के बारे में इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है पारिवारिक माहौल और प्रेरणा का अभाव। दोस्तों, मैं एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ था। मेरे पिताजी टाइल के मजदूर थे, मिस्त्री थे। उन्हें इस बारे में ज़्यादा पता नहीं था कि क्या होता है आरएएस, और न ही मुझे पता था, न ही मुझे मेरे और किसी परिवारजनों ने या अन्य किसी ने इस बारे में गाइड करा। ठीक है, मेरा उद्देश्य और मेरे परिवार का उद्देश्य यही था कि कैसे भी लग जाए, लेकिन सरकारी नौकरी लग जाए। ये मतलब नहीं कौन सी रैंक की, क्या क्षमता की, क्या योग्यता की नौकरी लगनी है, नौकरी का मतलब नौकरी लगने से था। ठीक है, तो मुझे ऐसी किसी भी प्रेरणा का संचार उस समय नहीं हुआ। आजकल तो क्या है, यूट्यूब का जमाना है, लोगों को प्रेरणात्मक आपको इंटरव्यू ऐसे मिलते हैं, आप उनको देखकर आप में एक इच्छा शक्ति जागृत होती है, दृढ़ विश्वास पैदा होता है, आपकी इच्छा प्रबल होती है। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, और उस समय केवल एक ही ध्येय था कि कैसे भी करके हमारे आसपास में कुछ ज्ञानी लोग थे, उनसे मिले तो उन्होंने भी एक ही बताया कि इसका फॉर्म भर दो, यहाँ नौकरी आई हुई है, या 200 पद है, या 500 पद है। तो हम उसी खेल में उलझे रहे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। मेरी चाह केवल नौकरी तक सीमित थी, मेरी चाह केवल नौकरी तक सीमित थी, और मेरे परिवार की भी नौकरी तक सीमित थी। लेकिन पदों का किसी को पता नहीं था क्या बनना है, लेकिन मैंने तो ये तय कर लिया था चाहे चपरासी बन जाऊं। क्या है कि मैं जिस स्कूल में जाता था उसमें हमारे गांव के दो चपरासी, दो भाई थे, वो जाते थे, तो मैं उनको देखकर मोटिवेट होता था, यार ये बढ़िया नौकरी लगे हुए, कुछ काम करना नहीं पड़ता, तो ये अच्छी नौकरी है, घर के पास नौकरी लगे हुए, ऐसी नौकरी लग जाए, ऐसी दुआ मैं मेरे अंदर मन से, बाल मन से करता रहता था। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही मैं 12th पास हुआ, उसके बाद भी मेरे मन में यही था कि चाहे कैसे भी नौकरी लग जाए, चाहे चपरासी बन जाए, और पोस्टिंग भी कहाँ मिल जाए, अंडमान निकोबार मिल जाए, इतनी दूर पोस्टिंग मिल जाए, लेकिन नाम होना चाहिए कि क्या है, कि राकेश कुमार सरकारी नौकरी करता है। ठीक है, ऐसी इच्छा थी। तो ऐसी इच्छा में आप सोचो, आरएएस तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता है। ठीक है, तो ये एक सफर था, यही सोचकर नौकरी की तैयारी शुरू करी थी। तो जब नौकरी की यही तैयारी सोच के की थी, तो कहीं डिस्क्रिप्टिव टाइप का तो कंसेप्ट माइंड में था ही नहीं। हर जगह जैसे ही कोई बुक पढ़ते थे उसमें ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट ही दिखाई देता था। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों क्या है, जब ये कंसेप्ट दिमाग में था, इसी दौरान काफ़ी तैयारी करी, ऑब्जेक्टिव एग्जामें दी, उनमें सफलता मिली, और जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन हुई उस समय मेरी नौकरी लग गई थी। जल्दी तैयारी करने का कारण यही था कि परिवार में बताया मैंने, इतनी जागरूकता का अभाव था। जो जागरूक थे वो लोग सोए हुए थे, उन्हें मेरी तरफ इतना कोई आकर्षण नहीं था, मेरे भले की तरफ उनका ध्यान नहीं था। ऐसी स्थिति में मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लगभग 3.5 साल ज़्यादा लिखाई हुई थी। मेरी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ तो 11, आपकी जो एग्ज़ाम डेट है ना, आपकी एग्ज़ाम डेट है 11 फरवरी 1990 में। मेरा जन्म खंडाला पुणे में हुआ था, वहाँ उस समय मेरे पिताजी रहते थे, वहीं पे जन्म हुआ था। उसके बाद में जो मेरी डॉक्यूमेंटली डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, 23 जुलाई 1987। काफ़ी डिफरेंस है। तो ऐसी स्थिति में जब मुझे पता चला कि अपन तो जल्दी ही ओवरएज होने वाले हैं, तो मैं बहुत तेज गति से भाग दौड़ मैंने शुरू करी। और जैसे ही
ये तारीख मेरे लिए काफ़ी संजोग रहा इस तारीख का। मैं 11 फरवरी जैसे ही मैं 21 साल का हुआ, उसी दिन मेरा फॉरेस्ट का इंटरव्यू हुआ। उसी दिन सेम डे ही इंटरव्यू हुआ, सेम डे ही हमें पास घोषित कर दिया। मैं फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट गार्ड जिसे वन रक्षक बोलते हैं, उसमें ओबीसी की एक पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ था। एक बच्चा था, कोई गुजर था, उसका क्या हुआ, जनरल में सिलेक्शन हो गया, इसलिए ओबीसी की पोस्ट खाली हो गई और मेरा यहाँ पे चयन होना था। इसके बाद मैंने खूब तैयारियां करी, खूब भर्ती परीक्षाओं में मेरा चयन हुआ। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में हुआ, एलडीसी में हुआ, इसके बाद में एसएससी में, एमटीएस में मैं ऑल ओवर इंडिया 20 रैंक होल्डर था। इसमें 12th बेस की एग्जाम थी, उसमें भी सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, सीआईएसएफ में भी मैं सब इंस्पेक्टर 2 बार चयनित हूँ। मैं फर्स्ट बार चयनित हुआ तब मेरी 500 के आसपास 2011 में रैंक थी। उसके बाद में मुझे उस समय दिल्ली पुलिस का मोह था कि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनेंगे, नौकरी तो लगी हुई है, इसलिए मैंने वापस तैयारी करी, फिर भी जोर खूब लगाया। लेकिन मेरी क्या है, ऑल ओवर इंडिया, मेरी ऑल ओवर इंडिया 46 रैंक आई और मुझे वापस सीआईएसएफ मिली। उस समय दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्टें कम थी। यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया, आरएएस की भी खूब तैयारी करी, लेकिन नहीं बैठा, उतने दृढ़ मन से तैयारी नहीं कर पाए थे। साथ ही जो कंसेप्ट था माइंड का, वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव बना हुआ था। ठीक है, इस दौरान तैयारी जब करते थे तो कहीं ना कहीं मन में ये आता था कि अपन तो काफ़ी तैयारी कर लिए, और बाद में जैसे ही आपके जूनियर अकाउंटेंट में हो गया, उस समय भी पढ़ता था तो दिमाग में चलता था कि अपने साथ अपने को लोगों ने कुछ नहीं बताया, अपने ज्ञान को अपने तक सीमित रखा। हालांकि कुछ दोस्त ऐसे लोग थे जो जरूर कई बार ज्ञान की बातें बताते थे। वर्तमान में एक मेरा दोस्त है, उस आपके डिप्टी कमांडेंट हो गए, अब तो डिप्टी कमांडेंट हैं, वो मेरे साथ ही प्रतिस्पर्धी रहे थे, हम दोनों साथ ही इंटरव्यू में गए थे। उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड जरूर किया था। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट बनने के बाद मुझे ऐसे लगा कि अब क्या है अपना मिशन, अब अपना मिशन समाज सेवा में लगाएंगे, अपने लिए कुछ नहीं करें। ये मेरे बार बार में ख्याल आ रहा था कि जो शिक्षा बंद कमरों में चलती है, गुपचुप चलती है, उसके बंधन तोड़े जाएं, उसे बंद पिंजरे से बाहर निकाल कर लोगों तक पहुंचाया जाए, ऐसा मेरा उद्देश्य हो गया था। और मुझे इस तरह के भाव भी दिखाई देने लग गए थे। तो जैसे ही मेरा जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन हुआ, मुझे लगा कि अपन ने बहुत कुछ पा लिया, अपना टारगेट चपरासी का था और अपन कहाँ पहुँच गए। साथ ही अपने को पोस्टिंग भी, जैसे मुझे फर्स्ट पोस्टिंग चित्तौड़गढ़ मिली और दूसरी पोस्टिंग मैंने 10 महीने बाद ही मेरा ट्रांसफ़र हो गया और मैं मेरे होम डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के आसपास आ गया। ठीक है, तो जूनियर अकाउंटेंट बन गया था। चपरासी हमारे पास आते जाते रहते थे, खूब काम कर रहे थे। अन्य भी कई विभागों के लोग हमारे पास काम करते थे। हालांकि पिताजी का सपना था कि मेरा बच्चा क्या बने, पिताजी का सपना था मेरा बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन नियति को मंजूर ही जूनियर अकाउंटेंट था लास्ट में। जैसे ही जूनियर अकाउंटेंट बनकर गए तो पहली पोस्टिंग पीएमओ, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, जिला चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ में मिली। जैसे वहाँ गए तो पता नहीं था क्या करना है, क्या होता है, क्या नहीं होता, लेकिन बाद में एक सुकून मिला। जो बनना चाह रहे थे, क्या बनना चाह रहे थे, डॉक्टर बनना चाह रहे थे, वहाँ खूब डॉक्टर थे, लगभग 200 के आसपास डॉक्टर, ठीक है, और 500 के आसपास नर्सिंग स्टाफ, और टोटल ऑल ओवर स्टाफ देखें तो ऑल ओवर स्टाफ लगभग 2000 संविदा के आसपास को मिला के देखते हैं, 2000 तो नहीं, 1500 के आसपास लगभग स्टाफ शायद होगा, है ना। ऐसी स्थिति थी तो वो, और अकाउंटेंट कौन, अकेला मैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सभी मेरे पास आते थे, उनके कई काम पड़ते थे, बिना नमस्कार करे कोई भी डॉक्टर नहीं जाता था। तो कहीं ना कहीं ये लग गया था कि डॉक्टर नहीं बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर आज अपने को क्या कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कारण था। उसके बाद में जो ध्येय था समाज में शिक्षा, समाज में एक शैक्षिक क्रांति लानी है। ऐसी स्थिति में जैसे ही जिला चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ से ट्रांसफर हुआ, मैंने मेरे लोकल एरिया में एक, आपको दिख रहा होगा, श्री श्याम क्लासेज की आधारशिला रखी और वहाँ बच्चों को सामाजिक रूप से खूब पढ़ाया। काफ़ी संख्या में बच्चे आते थे, ठीक है, और बच्चों का कैरियर का निर्माण करा। उनकी जो समस्या थी उनका निदान मेरे द्वारा वहाँ पे किया गया। 1 मैन आर्मी लिखा हुआ ऊपर, मैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, साइंस, कंप्यूटर, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन, दौड़ भाग कैसे करनी है, कोई अगर फिजिकल में जा रहा है, किसी को टाइपिंग करनी है तो कैसे करनी है, कहीं जाने की आवश्यकता उनको नहीं होती थी। सभी कुछ मैं अकेला एक छत के नीचे बच्चों को कराता था। ठीक है,
इनमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आपके जो जूनियर अकाउंटेंट है उसके कंपटीशन में प्रतिभागी हैं, उनके नंबर भी अच्छे हैं, टॉप रैंक से सिलेक्शन होने की उनकी उम्मीद है। ज़्यादा बच्चों को नहीं पढ़ाया, इतने 7-8 बच्चे थे, लेकिन उन बच्चों का सिलेक्शन होना लगभग लगभग तय है, क्योंकि उनको सभी चीज़ें मेरे द्वारा पढ़ाई गई थी। अब दूसरा कारण क्या रहा, मैं आरएस की तरफ ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं दे पाया। जब बच्चों को मैं पढ़ाने लग गया, उस समय मुझे दिमाग में एक ही भाव आता था, अपन बल्ब तो बन गए भाई, एक घर का उजाला तो हो गया, अपन बड़ी हेलोजन बनकर क्या करेंगे, बड़ी हेलोजन बनकर क्या करना है। अगर किसी के घर में अपने उजाले से दीपक जलता है तो वो बेस्ट है, अगर अपने कारण किसी के घर में अपने कारण दीपक जलता है वो बेस्ट है। अपने को बड़ी हेलोजन नहीं बनना, बड़ी हेलोजन नहीं बनना, ऐसे दिमाग में ख्याल आते थे। उन बच्चों को पढ़ाता था, जिन बच्चों को पढ़ाता था उनको छोड़कर जाने की भी मन में नहीं होती थी। कई बार ऐसे मन करता था कि यार अब हो गया खूब, अब बंद करते हैं, अपने लिए कुछ करते हैं, लेकिन वहां से नहीं निकल पाया। ठीक है, तो इन बच्चों की सेवा में लगा रहा। हालांकि मैंने 3 बार मेंस दिया, चौथी बार तो मैं मेंस देने ही नहीं गया, मुझे नफरत सी हो गई कि मैं अब आरएस की तैयारी नहीं करूंगा। आरएस की तैयारी मैंने कभी भी पूरे दिल से नहीं करी, बस ऐसे एग्जाम आई तो मैंने 15-20 दिन पढ़ लिया, पूरी तन्मयता से, तल्लीनता से, एकाग्रचित होकर, दृढ़ निश्चय बनाकर कभी भी तैयारी नहीं करी। ठीक है, परिणाम यही हुआ। अगर आप तल्लीनता से, आपकी रुचि नहीं है, आपका मनोयोग पूरी तरह से नहीं है, तो आपको सफलता नहीं मिल सकती। सफलता भी कब मिलती है, जब किसी चीज की चाह होती है। अब चाह ही नहीं है तो राह कहाँ होगी। आपकी अगर चाह है, आरएस नहीं है, तो आपको राह नजर नहीं आएगी, नहीं आप राह की तरफ आगे बढ़ सकते। ये वीडियो इस वीडियो को देखकर आप नेगेटिव मत होना। ये वीडियो मैंने मेरे ऊपर जो मेरे अंतर्मन में चली थी वो बातें बता रहा हूँ, लेकिन आप इससे प्रभावित नेगेटिव नहीं होना, आपको पॉजिटिव होना है। उसका सार मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, 3 बार मेंस दिया। हालांकि मैं ऐसे नहीं था कि फिर भी मैंने लगातार तैयारी करी, बच्चों को पढ़ा रहा था तो भी मेरा अनुभव हो रहा था, तैयारी हो रही थी। सबसे बड़ी कारण था, एक तो मेरी राइटिंग वीक थी, तो राइटिंग वीक होने के कारण मुझे जब भी मेंस दिया तो नंबर कम मिले। नंबर कम मिले तो कहीं ना कहीं मेरे क्या था, एक कॉन्फिडेंस मेरा डाउन हो रहा था बार बार में। ठीक है, दूसरा जो ड्यूटी है, ड्यूटी के कारण भी समय कम मिलता था, तो उतनी एकाग्रचित होकर कोचिंग ज्वाइन करके तैयारी नहीं कर पाया। वर्तमान में आपको ऑनलाइन क्लासें मिलती हैं, तो वो कोचिंग जो कर रहे थे उन बच्चों की स्किल बढ़िया हो गई थी, उनको लिखने की शैली अच्छी आ गई थी। हमारे पास उस शैली का अभाव था, हमारे पास प्रश्न तो हमारे याद थे, उत्तर क्या हो सकता है, कैसे लिख सकते हैं, वो हमारे समझ में उतना नहीं बैठ रहा था, तो स्किल डेवलपमेंट हमारी नहीं हो पाई। ठीक है, और सारा खेल स्किल का होता है। राइटिंग का उतना प्रभाव मैं मानता हूँ नहीं पड़ता, लेकिन अच्छी राइटिंग होती है उसकी कॉपी एग्जामिनर बहुत अच्छी तरीके से धीरे धीरे अच्छे तरीके से पढ़ता है और उसको अच्छे नंबर देने की कोशिश करता है। दृढ़ निश्चय का भाव कभी भी दृढ़ निश्चय से नहीं रहा कि आरएस बनना है तो बनना है, ये कभी मन में भाव आया ही नहीं। ये भाव नहीं आया तो नहीं बन पाए। ठीक है, साथ ही अब तक जितनी भी एग्जामों की तैयारी करी है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में करी। जब भी पेपर किताब पढ़ते थे तो ऐसा लगता था इसमें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कभी भी ऐसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिमाग में क्लिक ही नहीं हो पाए। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से ही पढ़ पा रहे थे, आगे भी एक वो रिदम बन गया था, उसको मैं नहीं बीट कर पाया। ठीक है, सबसे बड़ा कारण था सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक जिम्मेदारी। परिवार का सबसे बड़ा था, तो सामाजिक, समाज के कोई भी काम थे, आना जाना लेना देना, वो सारे मेरे को करने पड़ते थे। आर्थिक काम, आर्थिक जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां सभी मेरे पर हावी थी। इधर इनमें किसी को ड्रॉप करे तो पारिवारिक बैलेंस बिगड़ने की भी संभावना थी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मैंने यही सोचा कि अब जो हो गया वो खूब है, अपन जिस दिशा में चल रहे हैं वही दिशा ही बेस्ट है। क्या पता ईश्वर को मंजूर यही है कि आपको हेलोजन न बनकर बल्ब बनकर ही उजाला करना है और उससे ही दिए प्रकाशित करने हैं। ठीक है, तो इस कारण दोस्तों मैं आरएस नहीं बन पाया। हालांकि मन में ऐसे नहीं था कि आरएस बनने की इच्छा नहीं थी, चाह भी थी, लेकिन वो एक चाह क्या करे, चाह कैसी थी, ऐसे हल्की सी वैकेंसी आई तो ऐसे मन हुआ कि बन जाए, लेकिन उस चाह के पीछे वो दम नहीं था, रिदम नहीं था, दृढ़ निश्चय नहीं था। फिर चाह कमजोर पड़ जाती है, जब चाह कमजोर पड़ गई तो राह भी कमजोर पड़ जाती है। ठीक है, उसके बाद में तो ये तय कर लिया कि अपने लिए अब कुछ नहीं करना, अपने लिए अब
कुछ नहीं करना, अब तो जीवन का लक्ष्य ही क्या है, ओनली शिक्षा है। और इस कारण अब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर, पहले केवल ऑफलाइन मोड पर संचालन था, अब ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर सभी व्यवस्थाएं संचालित हैं। ठीक है, ये नीचे की लाइन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में कभी बाद में आपको विस्तृत बताएंगे। इसी लाइन ने मुझे इस शिक्षा के क्षेत्र में आने के लिए मजबूर किया है। नहीं, एक आपको शायद ही कोई ऐसा अकाउंटेंट मिलेगा, डब्ल्यू मिलेगा जो सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, है ना, और ऐसी व्यवस्थाओं में लगा हुआ हो, बहुत ही कम चांस है, मेरे को तो शायद ही कोई नहीं मिला। ठीक है, तो ये है, तो अब मेरे जीवन का ध्येय यही है। और मैं चाहता हूँ कि, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट हैं, मेरे टच में 4-5 स्टूडेंट हैं जो वर्तमान में आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनमें ज़रूर वो आरएएस बनेंगे। वो लगातार मेरे सानिध्य में पढ़ते हैं और उनकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी है, तो आप बन सकते हैं। आपको ये मेरे जीवन का जो ध्येय है, मेरी कमियां हैं, उनको ध्यान में रखकर अपने आप को नहीं तोलना है। मेरे समय क्या था, कोचिंग व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी, जो थी वो ऑफलाइन मोड पे थी, ऑनलाइन का कैसा कोई कंसेप्ट था नहीं। ठीक है, तो उस समय मैं नहीं पढ़ पाया। कुछ समय मेरे को मिला था, उस समय मैं कर सकता था, लेकिन फिर बच्चों को पढ़ाने लग गया, उधर की जिम्मेदारियां आ गई, फिर शादी हो गई, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ती गई, आर्थिक समस्याएं आती रही। ठीक है, सामाजिक कारण बढ़ते गए, ऐसे कई कारण थे, तो सभी कारणों का मेल जोल ऐसा हो गया कि मैं उन चीज़ों को नहीं कर पाया। हालांकि हमारे साथ के कई बच्चे तैयारी करे, हमारे बैचमेट, वो अच्छी सेवाओं में हैं। अभी हाल ही में जो वैकेंसी है उसके बारे में मैंने बताया था आपको पहले भी, उसमें एक हमारे साथी थे, उनकी चूरू पोस्टेड थे शिक्षा विभाग में, उनकी 35 रैंक हैं, वो वर्तमान में आरएएस की ट्रेनिंग कर रहे हैं ओटीएस में। एक हमारे दोस्त और हमारे ही जिले के थे और मेरे से 2 रैंक ऊपर थे, उनकी 157 रैंक थी, 157 रैंक थी। वो क्या है, वो वर्तमान में आरपीएस की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनकी 66 रैंक आई थी आरएएस में। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आप जो मैंने बताया था उस कंसेप्ट को ध्यान में न रखें। आप अपने जीवन का लक्ष्य करें कि हमें को बहुत कुछ बड़ा बनना है, हमें ऊंचाइयों को छूना है। ठीक है, ऐसी किसी भी धारणा में अपने को नहीं फंसना है। हमें आजकल क्या है, ऑनलाइन क्लास है, आप आराम से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, जय श्री श्याम।